तरफ जहां कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता हिंदू मुसलमान करते फिर रहे हैं। अभी हाल ही में भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य भड़काऊ नारे लगाते नजर आए, जिसे लेकर उन पर जमकर विरोध हुआ और उन पर एफआईआर दर्ज हुई। तो वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य पर निशाना साधा। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का बिना नाम लिए कहा, अभी जयपुर शहर के बीजेपी विधायक ने शहर में क्या तांडव रचा है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि हमें अपनी सेना पर भरपूर गर्व है, हमारे सैनिकों के साहस और शौर्य पर हमें नाज है। हमारी सेना विश्व विजयी सेना है और हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। पाकिस्तान के एक नेता संयुक्त राष्ट्र में कह रहे थे कि वे भारत से 1000 साल तक लड़ सकते हैं और भारत को चुनौती दे रहे थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये भारत की वही सेना है जिसने इंदिरा गांधी के समय में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये वही सेना है। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद विशेष सत्र आयोजित किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भाषण में कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि ये हमला पहली बार नहीं हुआ, लेकिन 21 साल बाद इतना बड़ा हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल राज्य के दर्जे की मांग के लिए नहीं करेंगे। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के बयान पर दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, कांग्रेस को टीका लगाया हुआ है देश के साथ हमेशा गद्दारी करने का। वो जब भी बोलेंगे ऐसा ही कुछ बोलेंगे जो देश के खिलाफ हो। इनका नेता दुनिया में कहीं बोले देश के खिलाफ बोलेगा और इनके नेता दिल्ली या देश में कहीं बोलेंगे तब भी देश के खिलाफ बोलेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए पीएम मोदी से सवाल किया। कांग्रेस और नेकाम नेताओं ने हमले की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता जताई, लेकिन बातचीत के विकल्प खुले रखने की वकालत की। उप मुख्यमंत्री ने केंद्र के कूटनीतिक कदमों का समर्थन किया। बवाना की झुग्गियों में लगी भीषण आग के दौरान दिल्ली सरकार की निष्क्रियता पर आम आदमी पार्टी ने जमकर हमला बोला है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सीएम रेखा गुप्ता और मंत्रियों पर आरोप लगाए हैं कि वे घटनास्थल से महज 10 मिनट की दूरी पर मन की बात सुन रहे थे, लेकिन पीड़ितों की मदद के लिए नहीं पहुंचे। उन्होंने इस आग के पीछे भूमाफिया का हाथ बताया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के पहलगाम हमले पर दिए गए बयान की निंदा की है और इसे बहुत ही असंवेदनशील और मूर्खतापूर्ण बयान बताया है। उन्होंने कहा कि हमने उन सभी पाकिस्तानियों की पहचान कर ली है जिन्हें केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत देश छोड़ना है। उन्हें ट्रैक करने का काम जारी है। पुलिस जल्द ही इस बारे में डेटा देगी। पाकिस्तानी सिंधी हिंदू जो लंबी अवधि के वीजा पर भारत आए हैं और जिन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है, उनके पास केंद्र सरकार के नवीनतम निर्देश के तहत भारत छोड़ने का कोई कारण नहीं है। भारत सरकार द्वारा भारत के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री और गलत सूचना फैलाने के लिए 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने पाकिस्तान पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वे आतंकवाद को राज्य की नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोई समझौता नहीं होगा और सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तो वहीं इसी बीच तेजस्वी यादव के बयान पर बयान देते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव के परिवार को घेरा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि जब शराबबंदी कानून बना उस समय आरजेडी सरकार में थी, तब ताड़ी को शराबबंदी कानून से क्यों नहीं हटाया। एनडीए सरकार पूरी तरह से नशाबंदी के पक्ष में है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु समझौते को भारत सरकार ने निलंबित कर दिया है। इस पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान का पानी इसलिए रोक दिया गया क्योंकि पाकिस्तान ने बेमतलब हमला किया और हमारे पर्यटकों की मौत हो गई।